गुड मॉर्निंग विवेकानंद पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। आई एम विनोद सर। बेटा देखिए, हमने अब तक द्वितीय विभक्ति के नियम नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए थे। बेटा देखिए, आज मैं वापस आपको ये बताना चाहता हूँ कि द्वितीय विभक्ति क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे होता है। देखिए बेटा, देखिए वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। किस में लगती है? कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस में होता है? हाँ, तो देखिए कि वाक्य में कर्ता अर्थात जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसे कहते हैं हम कर्म कारक। ठीक है, और कर्म कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैष्णवी चित्रम पश्यति, अर्थात वैष्णवी चित्र को देखती है। इसका मतलब है कि वैष्णवी को सबसे अधिक पसंद क्या है? चित्र, इसलिए वो उसको देख रही है। ठीक है ना, इसलिए चित्रम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अर्थात द्वितीय विभक्ति का मतलब ये होता है कि पीछे म लग जाता है। जैसे चित्र और ऊपर बिंदु लगी हुई है, ये देखिए ये ऊपर बिंदु लगी हुई है। चित्रम 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 के अंदर देखो म। ओके, इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभिष्ट है अर्थात सबसे ज़्यादा पसंद है। अतः चित्र में कर्म संज्ञा है अर्थात कर्म कारक का यहाँ पर प्रयोग हो गया है और उसमें द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार जैसे और लिखा हुआ है बालः मोदकम वांछति, है ना। इसी प्रकार लिखा हुआ है कि बालः मोदकम वांछति। इसका मतलब है कि बालक को लड्डू पसंद हैं। ठीक है ना, ओनली देखिए बालक को मतलब बालक लड्डू चाहता है। वांछति मतलब है चाहना। ठीक है ना, बालक लड्डू चाहता है। तो बालक को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मोदक है। क्या है? मोदक, लड्डू। इसलिए वो क्या है? ये मोदक के अंदर द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुआ है। देखिए आगे कि यहाँ पर बालक को मोदक अभिष्ट है, अतः वह कर्म संज्ञक है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। अर्थात जो कर्तृवाच्य बनता है, कर्तृवाच्य मतलब इसमें जो कर्ता होगा वो तो एक वचन प्रथम विभक्ति वाला होगा, परंतु जो कर्म होगा वो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का होता है। तो देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ था अभी पहले, इससे पहले कौन सा वाला? वैष्णवी वाला। इसमें देखो वैष्णवी चित्रम रचयति, यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है। अतः चित्र में क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जिनके लगने से भी क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है अभितय अर्थात दोनों ओर। अभितय का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। परितय का मतलब होता है चारों ओर। बेटा देखिए अभितय का मतलब यहाँ सामने लिखा हुआ है, जबकि अभितय का मतलब दोनों ओर होता है। मिस प्रिंट हो चुकी है। ठीक है ना। परितय चारों ओर, समया पास, निक्सा का अर्थ भी पास होता है। हा का अर्थ होता है खेद अर्थात दुख के लिए प्रकट किया जाता है। प्रति का अर्थ होता है के और उभयता का मतलब होता है दोनों तरफ। उभयता का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ। सर्वतः का मतलब होता है सर्वत्र होता है। दिक् का अर्थ होता है दिक्। दिक् का अर्थ क्या होता है? दिक्। और ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, और अधः का अर्थ होता है नीचे। विना का अर्थ होता है बिना। अंतरा का अर्थ होता है बिना, और अंतरेण का अर्थ भी क्या होता है? बिना। इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि जहाँ पर ये शब्द आपको दिख जाएं उससे पहले जो वर्ड आएगा उसके अंदर आपको द्वितीय विभक्ति प्रयोग करना है। तो देखिए उदाहरण से हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ग्रामम अभितय वृक्षासन्ते, भी मैंने बताया था कि जहाँ पर आपको ये शब्द दिख जाए वहाँ उससे पहले वाले वर्ड के अंदर क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति प्रयोग हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है ग्रामम अभित वृक्षासन्ति, तो अभित आया है। अभित से पहले कौन सा वर्ड है? ग्राम। तो ग्राम के अंदर द्वितीय विभक्ति क्या लग गई? पीछे म लगा हुआ है, तो ग्रामम। ओके, तो अर्थ क्या हो जाएगा? गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट है नगरम परित मार्गाः सन्ति। परित यानी चारों ओर,
परितः का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और परितः से, परितः शब्द आने के कारण इससे पहले जो वर्ड आ रहा है उसके अंदर क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना। तो द्वितीय विभक्ति प्रयोग क्या हो रहा है? देखो, नगरम। क्या हो रहा है? नगरम। ओके, तो क्या हो जाए? नगरम परितः मार्गाः सन्ति। नगर के चारों ओर मार्ग हैं, रास्ते हैं। ओके, नेक्स्ट है विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने या विद्यालय के पास, विद्यालय के पास क्या है? उद्यानम, बगीचा, अस्ति है। तो देखिए समय से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? विद्यालय। विद्यालय के अंदर हमने क्या कर दिया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया है, इसलिए यहाँ पर म लग जाएगा या अनुस्वार लग जाएगा। म का प्रयोग तो जो आधा म लगता है वो तो लगता है जब आगे आपको स्वर दिखाई दे, और जब आपके स्वर दिखाई नहीं देता है तब वह अनुस्वार के अंदर बदल जाता है। देखिए समय के अंदर स व्यंजन है, इस वजह, इस कारण से यह के ऊपर क्या लग गया? अनुस्वार लग गया। ठीक है ना। और यदि मान लो समय की जगह ही मान लो आ ई ऊ ये सब स्वर आ जाते तो ये अनुस्वार किसमें बदल जाता? आधे म के अंदर बदल जाता। नेक्स्ट देखिए, नदीम निक्सा शीतल समीर वहती। अब देखो निक्सा शब्द है, निक्सा शब्द से पहले जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है नदी, इसलिए नदी के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गए। हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर क्या होगा हमारे सामने? ये होगा कि निक्सा योगे नदीम शब्दे द्वितीय विभक्तिम प्रयोगम भवत। ठीक है ना, इस वजह से हुआ है। अब लिखा है हा बाल घातिनम। अब देखिए हम चाहें तो हा को पीछे भी ले सकते हैं, हम चाहें तो आगे भी ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके आगे पीछे जो भी वर्ड आएगा उसके अंदर क्या होगा? द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगा। देखिए घातिनम म लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अहम मित्रम प्रति किमपि न कथिष्यामि। देखिए अहम मित्रम, अब मित्रम के अंदर देखो द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसके आगे कौन सा वर्ड आ रहा है? प्रति। क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। मार्ग के उभयतः दोनों ओर वृक्ष हैं। तो देखिए उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है? इन वर्ड्स के अंदर। उभयतः से जस्ट पहले जो वर्ड है उसके अंदर क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुआ है। इससे पहले उभयतः से पहले ये मार्ग, मार्ग के अंदर द्वितीय विभक्ति कौन सी है? मार्गम। द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? मार्ग की द्वितीय विभक्ति मार्गम। ओके, इसी तरह आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति। सर्वतः शब्द आ रहा है इस वजह से, इससे पहले का जो शब्द है वह पद है आश्रम, और आश्रम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि सर्वतः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर लिखा हुआ है धिंक मूर्खम। तो मूर्ख दिक देखो, जो दिक के योग में किसका प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मूर्खम में देखो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास मम गृहम उपरि वायुयानम गच्छति। जो ऊपरी शब्द है वो ऊपरी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। किसमें? ऊपरी से जस्ट पहले कौन सा वर्ड है? ग्रहम। कौन सा है? ग्रहम। ये देखिए ग्रहम, ये वाला ग्रहम है। ठीक है ना। ये ग्रहम होने के कारण यहाँ पर क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, फिर है भूमिम अध जंतव संति। अब देखिए अध के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अब अध से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? भूमि। तो भूमि म लगा हुआ है, इसका मतलब है कि भूमि के अंदर द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अध के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए पुत्रम विना माता दुखिता अभवत। अब विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, विना से पहले पुत्र शब्द है, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है कि पुत्र के अंदर म लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। किस योग में? विना के योग में। फिर नेक्स्ट है परिश्रमम अंतरा सुखम नास्ति। ठीक है, अब अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परिश्रमम म लगा हुआ है। ओके, इसी तरह हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थकम। अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंतरेण से पहले शब्द कौन सा है? हास्य। हास्य के अंदर क्या लगा हुआ है? म लगा हुआ है। ओके, हास्यम हो जाएगा। तो बेटा आज हम केवल
इतना सा ही पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे का जो नियम है, अधि उपसर्ग होगा किसके अंदर, स्था धातु, सिंह धातु, आस धातु, वस धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है। ये हम कल पढ़ेंगे। ओके। और बेटा देखिए कक्षा 6, 7, 8, 9 की ऑफलाइन क्लासेज 10 तारीख से या 10 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं, जबकि 10th, 11th और 12th की ऑफलाइन क्लासेज कब से स्टार्ट हो जाएगी, 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सभी को विद्यालय आना है। ओके, बाय। और यदि मेरा वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया है तो इसको जैसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।